फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें शहर के बाहर बसी एक लेदर फैक्ट्री को दिखाया जाता है, जहाँ का केयर टेकर अपने उस फैक्ट्री की मालकिन का रास्ता देख रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी मालकिन कुछ इन्वेस्टर को लेकर उस फैक्ट्री में आ जाती है, जहाँ वह उन लोगों को बताती है कि हम यहाँ पर 10,000 हर महीने हैंडबैग तैयार करते हैं, वो भी इन सांपों की चमड़ी की मदद से। दरअसल वे फैक्ट्री इलीगल तरीके से चलाई जा रही थी और वहाँ पर सांपों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म करके उनकी स्किन से बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और साथ ही उन सांपों की जल्दी ग्रोथ करवाने के लिए उन्हें किसी तरह का इंजेक्शन और सप्लीमेंट दिया जाता है ताकि वे जल्दी से बड़े हो सके और वो लोग बहुत सारे नए प्रोडक्ट तैयार कर सकें। अब इसके बाद वहाँ का केयर टेकर सभी इन्वेस्टर को लेकर उस लेदर फैक्ट्री के स्टॉक रूम में जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पर तो कुछ भी मौजूद नहीं है। वहाँ पर मौजूद सारे स्नेक कहीं भाग चुके हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उस रूम के अंदर एक बहुत ही बड़ा सांप मौजूद है जो बोआ नाम की प्रजाति का है, जिसे जल्दी ग्रोथ करवाने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट और कई सारे इंजेक्शन दिए गए थे। इसी कारण वे देखने में बहुत ही बड़ा नजर आ रहा था और फिर देखते ही देखते वो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को एक एक करके खत्म कर देता है। अब अपनी जान बचाने के लिए केयर टेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे भी खत्म कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद हमें उसी जंगल में पहाड़ों के बीच मौजूद एक गर्ल्स स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है और वहाँ पर ग्रेजुएशन सेरेमनी की तैयारियां हो रही होती है। तभी एक बॉक्स के अंदर से उस सेरेमनी ऑर्गेनाइजर को एक छोटा सा सांप मिलता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर गर्ल्स स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला एक लड़का आता है जिसका नाम ल्यू है। वह उस सांप को पकड़ लेता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजर उस सांप को अपने पैरों से कुचलकर खत्म कर देता है। अब ये देखकर ल्यू उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये पूरा एरिया जंगलों से घिरा हुआ है और इस तरह के जीव यहाँ पर होना एक आम बात है। लेकिन ऑर्गेनाइजर उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें स्कूल के अंदर चुपचाप घुस रहे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सीओ है। वो सबसे छुपकर अंदर आ रहा होता है, लेकिन तभी ल्यू उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। तभी उस स्कूल के अंदर से साउ रूम से कुछ लड़कियों की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ल्यू सीओ को वहीं रुकने का बोलकर वहाँ से साउ रूम की तरफ भागता है, जहाँ वो देखती है कि वह लड़कियां इसलिए चिल्ला रही होती है क्योंकि उस बाथरूम के अंदर एक छोटा सा सांप उन्होंने देख लिया था। अब इसके बाद ल्यू उस सांप को पकड़ लेता है और उन्हें समझाने लगता है कि ये बहुत ही छोटा है और ये खतरनाक भी नहीं है। लेकिन तभी वो सांप उसे काटने की कोशिश करता है। ल्यू किसी तरह उसे टॉवल में लपेट देता है और कहता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है। इसके बाद वे वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब ल्यू सीओ के पास जाता है तो उसे वहाँ पर सीओ कहीं भी नजर नहीं आता है क्योंकि वह अब तक वहाँ से भाग चुका है। तभी ल्यू के अंकल जो उसी के साथ सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे, हमें बड़े लोगों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए जैसा कि ल्यू ने उस ऑर्गेनाइजर के साथ की थी। उसके अंकल कहते हैं कि हमें सिर्फ हमारे काम से मतलब रखना है। ऐसा कहकर वो उसके हाथ में रखे हुए सांप को लेकर जंगलों की तरफ उसे छोड़ने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हमें उसी बोआ स्नेक को दिखाया जाता है जो अब तक कई लोगों को खत्म करते हुए उस स्कूल की तरफ आ चुका है। फिर हम स्कूल का स्विमिंग पूल देखते हैं जहाँ पर फ्लाइट अटेंड की रिहर्सल हो रही होती है। इसी बीच हम मेघना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उसी टीम का हिस्सा थी। वह लड़की पूल में डूबने लगती है। मेघना उस लड़की को बचाने के लिए अपनी टीम का साथ छोड़ देती है और उस लड़की को बचा लेती है। जब टीचर वहाँ आती है तो सारी लड़कियां मेघना के खिलाफ बातें करती है और जिस लड़की को मेघना ने बचाया था वह लड़की भी सभी लोगों के डर के कारण उसकी ही गलती बताती है। अब ये सब सुनकर मेघना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और टीचर भी उसे डांटती है। इसके बाद सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती है। मेघना जब अकेली होती है तभी मासू नाम की एक लड़की वहाँ आती है जो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर मेघना को डांटने लगती है और उसे धमकाती है क्योंकि मासू उसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी, जिसका कारण था कि मेघना हर चीज में उससे आगे थी। अब वे लोग मेघना को उसी रूम में लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी मेघना को पता चलता है कि उस रूम में बहुत सारे छोटे छोटे स्नेक मौजूद है जिनसे मेघना डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर ल्यू आ जाता है जो किसी तरह उसे उन सांपों से बचाता है और अपने अंकल को वहाँ बुलाने के लिए कॉल करता है। तभी ल्यू के अंकल आते हैं तो उन्हें वहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी सांप नजर नहीं आते हैं। हालांकि ल्यू को लगता है कि स्कूल के अंदर कुछ तो अजीब हो रहा है और वहाँ पर बहुत सारे सांप मौजूद होते हैं जो किसी भी वक्त लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। वे अपने अंकल के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजर को उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाकर सारी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये बात कोई भी नहीं सुनता है। फिर ऑर्गेनाइजर और वहाँ पर मौजूद सारे स्कूल के टीचर उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन ल्यू अब समझ चुका था कि स्कूल में मौजूद सारे लोगों को स्नेक से खतरा है। जिसके बाद वो स्कूल के अनाउंसमेंट रूम में जाता है और माइक पर सभी लोगों को कहता है कि स्कूल के अंदर बहुत सारे सांप घुस गए हैं जो बहुत ही ज्यादा जहरीले हैं और किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकते हैं। जिसके बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजर सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुनता है क्योंकि हर एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है
इसी दौरान हम ऑर्गेनाइजर और कुछ लोगों को देखते हैं जो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है जो उन सारे स्टूडेंट के सामने ही उस ऑर्गेनाइजर को निगल जाता है। अब ये देखकर सारे स्टूडेंट वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर छोटे छोटे स्नेक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और इधर वे बड़ा वाला स्नेक सभी लोगों को बारी बारी से बेरहमी से खत्म करने लगता है। अब ये देखकर मेघना जो अनाउंसमेंट रूम में मौजूद थी वह सभी से कहती है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सारे लोग मिलकर स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता खोजें। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल से बाहर निकलने के बाद सभी लोगों को स्कूल बस से वहाँ से निकाला जाता है, लेकिन लियो देखता है कि उन लोगों में मेघना और उसके कुछ साथी मौजूद नहीं हैं। उसे मेघना की फिक्र होने लगती है, जिसके बाद वे अकेला ही स्कूल के अंदर जाने लगता है। तभी उसका पीछा वह बड़ा वाला स्नेक करता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं जो उसकी जान बचा लेते हैं। अब इसके बाद वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए वो एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं, लेकिन मेघना और उसके सारे दोस्त दूसरी बिल्डिंग में मौजूद थे। इस कारण वो दोनों बिल्डिंग के बीच बंधे हुए इलेक्ट्रिक वायर की मदद से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने लगते हैं, लेकिन तभी छोटे छोटे सांप उस वायर पर आकर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हड़बड़ी में लियो का मोबाइल नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वही स्नेक मौजूद था जो उस पर हमला करता है, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा ऊंची हाइट पर थे। इस कारण वे दोनों किसी तरह बच जाते हैं और इसके बाद वे सेफली बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर मेघना और उसके साथी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। अब इधर लियो को जिंदा देखकर मेघना भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम मासू और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो हॉस्टल के ही एक रूम में होते हैं। यहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सियो था, जिसे हमने पहले देखा था। अब वो स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। वह देखता है कि बेड पर लेटी मासू की बॉडी पर अब बहुत छोटे छोटे स्नेक आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वे दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बाहर उन्हें लियो और बहुत सारे लोग मिलते हैं। इसके बाद लियो सियो से कहता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी बीच उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसके बाद लियो सारे लोगों को बताता है कि उन्हें अपने बड़े बड़े कपड़े चेंज कर लेने चाहिए ताकि वे लोग अच्छे से भाग सकें, क्योंकि स्कूल ड्रेस में वे लोग कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सियो के पास एक कार की चाबी मौजूद है। वे सभी को कहता है कि वे लोग आसानी से यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन लियो उन्हें ऐसा करने से रोकता है क्योंकि एक कार में इतने लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग सियो के साथ बाहर जाने लगते हैं। लियो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता है। तभी वहाँ पर वो बहुत स्नेक आ जाता है जो वहाँ मौजूद लोगों को एक एक करके खत्म करने लगता है। इसके बाद लोग घबरा कर वापस उसी स्कूल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर लियो और उसके अंकल मौजूद होते हैं। इस दौरान जब लोग अंदर जा रहे थे तभी वे लोग उस गेट को बंद नहीं कर पाते हैं। इस कारण बहुत स्नेक भी स्कूल के अंदर आ जाता है। सारे लोग उसे देखकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे स्नेक और उन्हें बहुत सारी डेड बॉडी वहाँ पर मिलती है जिनको उसी स्नेक ने खत्म कर दिया था। हालांकि वे लोग हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और भागते हुए सारे लोग एक रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन वे स्नेक वहाँ पर भी आ जाता है और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। लियो किसी तरह दरवाजे को थामे हुए खड़ा रहता है और वह कहता है कि ज्यादा देर तक वह बोआ को नहीं रोक सकता है। इसके बाद सारे लोग बेड शीट की मदद से एक रस्सी बनाते हैं और उस बिल्डिंग से एक एक करके नीचे कूदने लगते हैं। इसी बीच बोआ भी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। इधर वे सारे लोग एक एक करके नीचे उतर जाते हैं, लेकिन लियो अभी भी उस दरवाजे के पास खड़ा था और इसके बाद एक ही झटके में बोआ स्नेक थोड़ी देर बाद दरवाजे को तोड़ देता है, जिससे लियो भी वहाँ से नीचे आ गिरता है। लेकिन नीचे मौजूद सारे लोग उसे कैच कर लेते हैं और इस तरह लियो की जान बच जाती है। इसके बाद वो भागते हुए एक दूसरे रूम में जाते हैं जो कि दूसरी बिल्डिंग में था। वहाँ जाकर लियो सियो को बहुत ही ज्यादा डांटता है और उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसकी ही वजह से सारे लोगों की जान खतरे में आ चुकी थी। और उसकी गर्लफ्रेंड मासू भी उसे डांटने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि वह सही कर रहा है। अगर वे उसके कहने पर बाहर नहीं जाते तो कई लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक बार फिर से बोआ आ जाता है जो उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। सारे लोग डर कर एक बार फिर से भागने लगते हैं और भागते हुए रेफ्रिजरेशन रूम में आ जाते हैं। इधर वे बोआ भी उस रूम में आ जाता है, लेकिन उस रूम का टेम्परेचर कम होने के कारण वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस रूम में बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे सांप मौजूद थे, लेकिन सियो उस रूम का टेम्परेचर और कम कर देता है ताकि वहाँ मौजूद सारे स्नेक ठंड के कारण वहाँ से चले जाएं और वो सारे स्नेक वहीं पर सिकुड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। इसी बीच मौका देकर कई सारे लोग वहाँ से उन्हीं सांपों के बीच से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ स्नेक मेघना को काटने की कोशिश करते हैं। हालांकि लियो उसे बचा लेता है, लेकिन इसी बीच एक स्नेक लियो को भी काट देता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। किसी तरह वे लोग उसे लेकर आगे बढ़ते हैं और एक जगह जाकर मेघना उसकी बॉडी के अंदर से जहर को बाहर निकालती है। इस दौरान लियो बेहोश होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे वापस होश आ जाता है। इसके बाद सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग इसी रूम में रेस्क्यू टीम का इंतजार करेंगे क्योंकि बाहर
उन लोगों को खतरा है और उन लोगों ने रेस्क्यू टीम को पहले ही कॉल कर दिया था और फिर वे सभी वहीं पर आराम करने लगते हैं। इसी बीच ल्यू और मेघना भी एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। मेघना ल्यू से पूछती है कि आखिर वे सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों करता है, उसने पढ़ाई क्यों नहीं की। तब ल्यू कहता है कि बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी और उसके फादर को जब वे छोटा था एक सांप ने काट दिया था, जिस कारण उनकी मौत हो गई और इस दौरान उसके अंकल ने ही उसे पाला पोसा और फिर वो उन्हीं के साथ स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। लेकिन वहाँ मौजूद सारे लोग उन दोनों को बात करते हुए देखकर हंसने लगते हैं। इसी दौरान उन सभी को पता चलता है कि जो रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए आ रही थी वह लैंडस्लाइड होने के कारण थोड़ी लेट आएगी। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सारे लोग एक बार फिर से उदास हो जाते हैं और सीओ सभी लोगों को बताता है कि उसके पास एक वैन है जिसमें कम से कम 10 लोग वहाँ से बैठकर जा सकते हैं। कुछ लोग सीओ के साथ जाने का मन बना लेते हैं। इसके बाद हम सीओ को देखते हैं जो एक दूसरी लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मासू आ जाती है जो उस लड़की को देखकर बहुत ही गुस्सा करती है और वे उस लड़की को खिड़की के बाहर मौजूद एक स्नेह के हवाले कर देती है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। अब वो बोआ भी उस रूम के अंदर आने की कोशिश करता है। इसके बाद सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो वैन की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ सीओ ने पार्क की थी। तभी वहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई बड़ी वैन नहीं बल्कि एक छोटी सी कार है जिसमें मुश्किल से 2 या 4 लोग ही वहाँ से भाग सकते हैं। अब ये पता चलने पर ल्यू को सीओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बोआ आ जाता है जिससे देखकर सारे लोग एक बार फिर से डर जाते हैं। लेकिन इस बीच वो बोआ स्नेक मासू और सीओ दोनों को एक ही साथ निगल जाता है। डर के कारण सारे लोग भाग रहे होते हैं और बोआ भी उनका पीछा कर रहा होता है। और इससे पहले कि बोआ उन सभी को खत्म करे ल्यू के अंकल वहाँ पर आ जाते हैं जो स्नेक को फायर क्रैकर्स की मदद से उसके ध्यान को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वे स्नेक ल्यू के अंकल का पीछा करने लगता है और बाकी लोग भागकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। ल्यू सोचता है कि शायद उसके अंकल को स्नेक ने खत्म कर दिया होगा क्योंकि वह स्नेक उसके अंकल के पीछे था। इधर वे सभी लोग एक रूम के अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ल्यू बहुत ही ज्यादा दुखी है और उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन मेघना उसे समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वे लोग किसी भी तरह से उस स्नेक को खत्म करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि अब ल्यू को भी अपने अंकल की मौत का बदला उस सांप से लेना था। सभी लोग अब क्रैकर इकट्ठा करके बहुत सारे हथियार बना लेते हैं और अब वो लोग बोआ को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे फायर क्रैकर्स होने की वजह से बोआ घायल होकर वहीं पर गिर जाता है जिसके बाद उन सभी लोगों को लगता है कि शायद बोआ खत्म हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद बोआ एक बार फिर से उठता है और उन्हीं लोगों में मौजूद 2 को खत्म कर देता है। इसके बाद ल्यू किसी तरह से सेरेमनी स्टेज पर मौजूद बहुत सारा पेट्रोल उस स्नेक पर फेंक देता है और उसी के सामने खड़ा हो जाता है और वह मेघना को वहाँ आग लगाने के लिए कहता है। लेकिन मेघना ऐसा नहीं करना चाहती है क्योंकि इस आग में ल्यू भी मारा जाएगा। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी ल्यू के कहने पर मेघना वहाँ पर आग लगा देती है। अब आग लगने से पहले ही ल्यू को बोआ निगल जाता है और इसके बाद थोड़ी ही देर बाद वे आग उस स्नेक को पकड़ देती है जिस कारण वह बुरी तरह से जलने लगता है और इस तरह बोआ मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ल्यू भी मारा गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ल्यू उस स्नेक के मुंह से बाहर निकल आता है क्योंकि उस स्नेक ने उसे पूरी तरह से निगला नहीं था और इस तरह उसकी जान बच जाती है। मेघना उसे गले लगा लेती है और थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि ल्यू के अंकल भी अभी तक जिंदा थे। वो किसी तरह से उस सांप से बच गए थे। वहाँ मौजूद सारे लोग चैन की सांस लेते हैं और सुबह होने पर वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जो सारे बचे हुए लोगों को वहाँ से ले जाने लगती है। इसी बीच हम मेघना और ल्यू को देखते हैं जो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।